सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं? असल आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा सपोर्ट करना हमारे चैनल को, ताकि और भी ज़्यादा वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह के बस आपके साथ पहुँच सके। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि जितने अपडेट्स वगैरह, जितने हमारे व्लॉग्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, स्टोरी जो वीडियोज़ वगैरह है, सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और भैया आज का मुद्दा आप बात करते हैं हम इंडिया की सेकंड इनिंग के बारे में। तो इंडिया की सेकंड इनिंग को भैया शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने संभाल रखा है। और इन दोनों में बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले ये देखिएगा कि कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 सेशन के अंदर निपट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिखा के भैया कल का सारा दिन निकाल दिया है। ठीक है जी। और लोकेश राहुल और शुभमन गिल की बात करें तो इन्होंने 85 के आसपास से रन बना दिए। 85 कोई 80 दोनों में से, सॉरी उसके 80 है, उसके लोकेश के 85 के आसपास है। और बहुत अच्छा स्कोर बनाया इन्होंने। और गेंदें बेशक ज़्यादा ली हो, लेकिन वो बात गेंदों की नहीं है, लेकिन हमने तो किसी तरीके से स्कोर मैच को बचाना है। और मैच तभी बचेगा जब आप टिक पाएंगे, और टिकना भी कोई आम बात नहीं होती इंग्लैंड की पिचों पे। और बात करें आज के दिन की, तो कल का दिन तो इंडिया ने निकाल दिया किसी न किसी तरीके से। तो भैया अगर आज शुभमन गिल और लोकेश राहुल पहला सेशन दूसरा सेशन अच्छे ढंग से निकाल लेते तो फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहेगी कि इंडिया ये मैच जीतेगी। तो नहीं, मतलब ड्रा की तरफ की बात की जाए तो ड्रा ही होगा ये मैच। और हम भी यही चाहते हैं कि मैच आप हार से बढ़िया है कि ड्रा हो जाए, क्योंकि हार मिलेगी तो आप सीरीज से लगभग बाहर हो जाएंगे। और शुभमन गिल की अगर पारी की बात करें तो मुझे वो पिछली पुरानी पारी याद आई है, जो इन्होंने इंग्लैंड के ये इसी दौरे पे सेकंड मैच में खेली थी 200 रनों की। तो बढ़िया पारी थी। वो अब भी मैं यही दुआ करूँगा कि शुभमन गिल ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए। और हो सके तो शुभमन गिल भाई साहब, आप किसी तरीके से 200 रन वाली पारी दोबारा से खेलें, दोबारा से आप उस इनिंग को लेकर आएँ, अपनी उसी बैटिंग को, उसी फॉर्म को। तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि 2-3 मैच से मैं देख रहा हूँ शुभमन गिल का बल्ला अभी तक नहीं चल पाया। तो इस मैच में थोड़ा बहुत चलना चाहिए। ख़ास तौर पे आप वैसे भी कैप्टन हो, तो कैप्टन को तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी न किसी तरीके से मैच को बचाना है, निकाल के लेके जाना है। चलो जिता नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बचा तो सकता है शुभमन गिल। और साथ में बात करें लोकेश राहुल की, तो लोकेश राहुल को भी वैसी इनिंग खेलनी पड़ेगी जो उसने क्या कहते हैं कि जब और भी टीमें हमारे यहाँ टूर करने दी तब भी वो खेलते हैं अपने एशिया की पिचों पे हैं, कहीं भी ऐसी पिचों पे खेलनी चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे खेल ली हैं तो बहुत अच्छी इनिंग वहाँ निकाली उन्होंने। न्यूजीलैंड की पिचों में बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में बहुत बढ़िया बढ़िया इनिंग्स वो खेल कर आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोकेश राहुल भी साथ में टिके रहें और शुभमन गिल भाई साहब भी लंबा लेके चलें इस गेम को, क्योंकि जब तक आप इस गेम को लंबा नहीं लेके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया फिर ये मैच बचा पाएगा। तो आप सब यही दुआ करें, हम भी यही चाहते हैं एज ए इंडियन, क्योंकि हम भी इंडिया के खिलाफ नहीं, हम भी इंडिया के साथ हैं। लेकिन जहाँ बात गलतियों की है तो वहाँ फिर गलतियाँ निकाली जाती हैं भैया। ऐसा नहीं है कि जहाँ कुछ गलत है तो हम उससे सही कर देंगे, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम उसी गलत के पीछे बढ़ गए ना। भैया खिलाड़ी ने आज परफॉर्मेंस नहीं किया तो बंदा गलत हो गया, ना ना ना। कई बार सब उतार चढ़ाव है भैया, उतार चढ़ाव तो भैया किसी की ज़िंदगी में भी आ सकते हैं, या तो फिर भी खेल है, कभी पारी अच्छी हो जाती है, कभी माड़ी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर भी हम यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैच बचना चाहिए, हर हाल में मैच ड्रा होना चाहिए। सो हमारी अगर जानकारी बढ़िया लगे तो ज़्यादा शेयर करना। और बात करें तो भैया अगले जायसवाल और साई सुदर्शन की, चलो साई सुदर्शन का तो फिर भी चलो पहला दौरा था तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बंदे को, फिर भी चलो इतना नहीं पता चलता पिक्चर वगैरह का। लेकिन जायसवाल को तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना, वो तो भैया अच्छी इनिंग निकाल सकता था उन्होंने। तो उन्होंने भाई साहब ने पहली इनिंग में भी ठीक ठाक से स्कोर बनाया, सेकंड इनिंग में तो खैर बात ही नहीं बनी, 2-3 गेंदें खेल के वहीं काम हो गया। सुदर्शन साहब का भी वो इम्पैक्ट नहीं, मतलब वैसा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए जिस हिसाब से इम्पैक्ट डालना चाहिए था। तो भाई तो बहुत अभी तो फिर चलो कोई बात नहीं, अभी तो खैर शुरुआत है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। क्योंकि इनको जो मौका मिला था वो करुण नायर की जगह मिला था। करुण नायर से पहले मैच खेल रहे थे तो करुण नायर की जगह मौका मिला है साई सुदर्शन को, ये भी याद रखना। तो चलो कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो फिर अब देखते हैं अगले मैच में इनका क्या बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि भैया परफॉर्मेंस अगर आप दोगे तभी बात बनेगी, परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो फिर वही बात होगी। विदेश तो आप जाओगे, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के टूर इंग्लैंड के टूर पे भी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी जाओगे, साउथ अफ्रीका के टूर पे भी जाओगे, न्यूजीलैंड के टूर पे भी जाओगे, हर एक टूर पे जाओगे, फिर भैया क्या आपको पानी पिलाना पड़ेगा। फिर आप कह देते हो कि हमारा करियर ख़राब हो गया, हमारा ये है वो है। हम अरे भैया जब आपको मौका दिया जाता तो परफॉर्मेंस करके नहीं देते, इम्पैक्ट डाल नहीं पाते, वैसी इनिंग खेल के नहीं देते। ऐसी इनिंग खेलोगे तभी बात बनेगी ना। इम्प्रेस करोगे देश को, इम्प्रेस करोगे अपने कोच को, स्पोर्ट स्टाफ को, सबको, तब जाके बात बनेगी, ऐसा नहीं। तो चलिए हम तो यही दुआ करेंगे कि इंडिया हर हाल में किसी न किसी तरीके मैच को ड्रा की तरफ लेके जाए। क्योंकि इंग्लैंड की बात देखें तो इंग्लैंड
अपने को लगभग सेफ पोजीशन पे ले जा चुका है। इंग्लैंड भैया यहाँ पर 311 रन की लीड जो उन्होंने ली है वो लगभग सेफ पोजीशन पे है। उनको सिर्फ 8 विकेट की जरूरत है, वो भी 311 के अंदर अगर ले लेते हैं। वैसे इंडिया का स्कोर अगर देखा जाए 170 180 के आसपास है। तो चलो अगर गेंदों की बात करें तो गेंदें तो खैर ज़्यादा ली है, चलो कोई बात नहीं, ड्रा के चक्कर में गेंदें कई बार ज़्यादा भी लेनी पड़ती है। तो वैसे भी है भी टेस्ट मैच, इसमें 100-200 गेंदें 300-400 गेंदें अगर हम खा भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात वही है कि इंग्लैंड को ये मैच जीतने नहीं देना हमने किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लैंड ये मैच हारना चाहिए, हारना चाहिए, हारना चाहिए। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है पंत साहब को, जिनसे सीख लो, शुभमन गिल भाई साहब से कुछ, इनसे भी। चलो हम मानते हैं कि पंत साहब भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभी वो वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। और बात करें सीरीज़ की तो सीरीज़ में कोई एक आध इनिंग कोई बढ़िया खेली होगी, वैसे हर इनिंग में वो 20-25-30 इसी में मतलब काम हो रखा है उनका। तो हम भी चाहते हैं कि अगर ये विकेट गिरती है तो अगली बैटिंग वो भी उसी तरह संभाले जैसे इंग्लैंड के प्लेयर्स ने संभाली थी। एक के बाद अगर एक विकेट गिर रही है तो दूसरी चौथी विकेट पारी संभाल रही है, तो चौथी विकेट गिरे तो पाँचवीं विकेट पारी संभाल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी पार्टनरशिप की है इंग्लैंड वालों ने, तब जाके बात बनी। अगर इंडिया वाले भी अगर ऐसी पार्टनरशिप करेंगे तो फिर जाके बात बनेगी। चाहे शार्दुल ठाकुर हो, थोड़े बहुत उसे भी योगदान देना पड़ेगा, वाशिंगटन सुंदर को भी योगदान देना पड़ेगा, ऋषभ पंत को भी योगदान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखना कि शुभमन गिल और लोकेश राहुल दोनों की इनिंग आज मैं चाहता हूँ कि पहला और दूसरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से खेलें। खासतौर से पहला सेशन तो खेले ही खेलें, और अगर पूरा दिन निकालता तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया को ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके जाएं कि कम से कम इंडिया इस लीड को भी ख़त्म करें और कुछ ऊपर स्कोर ही बनाएं। अगर इंडिया ऑल आउट भी हो जाती है तो स्कोर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हम मैच ड्रा कर लें किसी तरीके से। और अब इंडिया के स्कोर अपडेट की बात की जाए तो स्कोर लगभग भैया 180 174 180 के आसपास है। और ये इंडिया अभी भी 130-135 रनों से थोड़ा पीछे है। तो हम यही चाहेंगे कि इंडिया किसी तरीके से इस लीड को ख़त्म करें, 311 की लीड को, और ऊपर भी स्कोर बनाए। तो चलो अगर मान लो अगर मैच ड्रा भी होता तो कम से कम अपनी फॉर्म में तो वापस आ सकते हो। एक ऐसा स्कोर बनाओ ना कि कम से कम शुभमन गिल भाई साहब 150-200 बनाओ। आप भी लोकेश राहुल को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि 150-200 रन वो भी बनाएं, और आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो भी अपना जितना हो सके ठोकें इनको। क्योंकि मैच तो खैर आना तो है नहीं हाल में, तो कम से कम अपनी फॉर्म तो वापस आ सकती है। मैच ना आए चलो कोई बात नहीं। तो भाई बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से ये मैच इंडिया के हाथ में आ तो नहीं सकता, लेकिन एक ही तरीके से हाथ में आ सकता है। अगर आप ड्रा करो कम से कम यह तो होगा ना कि हम मैच बचा लिया हमने, हम जीत नहीं पाए और इंग्लैंड को हमने ना तो जीतने दिया। तो चलो देखते हैं आगे क्या बनता है। और हमारी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस वगैरह, व्लॉग्स वगैरह, हर एक तरह के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या हर एक तरह की मैंने अपने जितने भी गाँव शहर के जितने व्लॉग्स वगैरह बना रखे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मंदिर गुरुद्वारा, हर एक तरह से मैंने ट्रैवलिंग व्लॉग की बात की जाए, कहीं आने जाने के व्लॉग्स ही मैंने इसमें डाले थे। लेकिन आपकी तरफ से कोई ढंग का सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना हमारे इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह आपके तक पहुंचा सकें हम। चाहे हमारी रील्स वगैरह हैं, हमारी वीडियोस है, व्लॉग्स है, चाहे किसी भी तरीके के व्लॉग्स है, चाहे मिनी व्लॉग है, तो वो तो खैर आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं भाई, हाथ जोड़ सकते हैं आपके आगे कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी देखते हैं। तो बात करें आज के मैच की, तो मैच भैया 3:30 बजे स्टार्ट होना है। इंग्लैंड के हिसाब से ये होगा भैया 11 बजे के आसपास स्टार्ट, एग्जैक्ट। हाँ भाई 10:30-11 बजे होते हैं वहाँ पर। और मैच का आखिरी दिन है, 5वां दिन। तो दुआ यही करना कि किसी ना किसी तरीके से मैच इंडिया जीत तो नहीं सकती, कम से कम ड्रा करवा ले। और शुभमन गिल भाई साहब और लोकेश राहुल भाई साहब किसी ना किसी तरीके से ये पहला सेशन भी नहीं खेल जाए, दूसरा सेशन भी अच्छे ढंग से खेल जाए। चाहे गेंदा ज़्यादा ले जाए उसमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि हमने मैच बचा लिया है, हम हारे नहीं हैं। और बात करेंगे हम एक और मैच की, उसका वो मैच है भैया वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का। वो उस मैच की बात हम अगले व्लॉग में बात करते हैं। तो कैसे ऑस्ट्रेलिया ने फिर वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे अजय बढ़त हासिल कर लिया है। और जो उसका आखिरी मैच है वो एक आध दिन में हो गया, वो सीरीज़ टूर फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि पहले जो मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच हरा दिए उनको टेस्ट मैच, उसमें भी सफाया किया, और यहाँ भी लगता है कि लगभग सफाया ही होगा। तो चलो कोई नहीं, वो बात हम अगले ब्लॉग्स में करेंगे। बाकी ठीक है भैया, ज़्यादा शेयर करना हमारे इस वीडियो को, ज़्यादा अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ज़्यादा सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को। सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हो ठीक है भाई।